नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा था कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगल फेज सर्वो स्टेबलाइजर के बारे में। इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। सिंगल फेज सर्वो स्टेबलाइजर में आपको एयर कूल्ड के बारे में हमने बताया था पिछली बार, और ये ऑयल कूल्ड में भी उपलब्ध है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें आप ऑयल कूल्ड भी ले सकते हो। तो दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो है वो आज हम बनाएंगे सर्वो स्टेबलाइजर 3 फेज के बारे में। 3 फेज सर्वो स्टेबलाइजर एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड दोनों तरह के, जो कि दिखने में ये इस जैसा होता है। इसके जो फीचर्स हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो सर्वो स्टेबलाइजर है ये देखने में कुछ ऐसा दिखता है, और इसके जो ये एक्चुअली ये स्मार्ट सर्वो की एक रेंज है। ये 3 फेस में है, 3 फेस इनपुट और 3 फेस आउटपुट। ये एयर कूल्ड मॉडल है, ये आपको ऑयल कूल्ड में भी मिल जाएगा। और जो इसकी रेंज रहती है और 3 फेस की, वो स्टार्टिंग होती है 6 kVA से लेके और 150 kVA तक के हमारे पास उपलब्ध है। और इनपुट रेंज जो है इसकी आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे इनपुट रेंज हम बात करें अगर तो 340, 460, 340, 480 और 295 टू 465, 265 से लेके और 495 तक ये मिल जाता है। जैसी आपकी नीड है उसके हिसाब से आपके एरिया में वोल्टेज जो रेंज है कितनी फ्लक्चुएशन होती है उसके हिसाब से आपको ये सर्वो स्टेबलाइजर मिल जाएगा। कस्टमर रेंज जो है टेलर मेड आइटम भी मिल जाएगी, मेरा कहने का मतलब ये है। और इसके जो साइलेंट फीचर्स मैं बता रहा था, मोस्टली जो सर्वो स्टेबलाइजर है स्मार्ट सर्वो है उसके सेम ही फीचर हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये माइक्रो कंट्रोल्ड बेस्ड है, डीएसपी कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, ट्रू आरएमएस वोल्टेज और सेंसिंग है, करेक्शन है। और इसका जो एलसीडी डिस्प्ले है वो इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, फेस टू फेस और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज, और आउटपुट में करंट है जो आर वाई बी तीनों फेसों का अलग अलग शो करता है, फ्रिक्वेंसी शो करता है। और ये इसके फीचर्स हैं। यूजर एडजस्टेबल सेटिंग्स है, जो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। इसमें आउटपुट आपकी जो वोल्टेज है डिजायर उसको आप सेट कर सकते हो। हाई लो वोल्टेज जो कट ऑफ है वो इनपुट की साइड और आउटपुट की साइड दोनों साइड है। और जो इसकी सेटिंग्स है, सपोज करो कोई प्रॉब्लम है और आपको मशीन रन करनी है या आपका लोड चलाना है, तो उस केस में क्या होगा कि आप इसको मैन्युअली भी यूज कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल वायरिंग। और इसी के अंदर जो हमारी जो स्विचेज हैं इसके हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हो। इनकी ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई अलग से कोई टॉगल स्विच या कुछ और चीज़ लगा रखे। और हाई एफिशिएंसी है इसकी, और हाई रिस्पॉन्स टाइम है इसका थ्रू द माइक्रो कंट्रोल डिजाइन कट ऑफ प्रोटेक्शन विद ग्रेडेड टाइम डिले। ये जो टाइम डिले है वो भी आप इसका चेंज कर सकते हो जैसे भी आप चाहो। हम स्टैंडर्ड जो है 4 मिली सेकेंड रखते, सॉरी 4 सेकेंड रखते हैं। जो ये एप्लीकेशन है इंडोर एप्लीकेशन है, इंडोर टाइप है, एयर कूल्ड है ये। और जो इसकी करेक्शन स्पीड है वो 70 वोल्ट पर सेकेंड है, फेस टू फेस। माइक्रो कंट्रोल डिजाइन है, और आपका जो एफिशिएंसी है इसकी वो है 98%। ये जो फीचर्स हैं कुछ इसके, और ये हमारा जो डिजाइन स्टैंडर्ड है वो है IS 9815 के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। ये कुछ है। अभी हम साथियों आपने इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है वो बता दिए। और दूसरा फीचर इसमें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि मोस्टली जो सर्वो स्टेबलाइजर्स आते हैं उसमें कैसे सपोज करो न्यूट्रल आपका ब्रेक हो गया, आपकी अर्थिंग में 10 वोल्ट से अगर ज़्यादा आती है तो उस केस में भी आपका लोड सेफ रहता है और ये कट ऑफ कर देता है। और दूसरा जो न्यूट्रल है उस केस में सर्वो स्टेबलाइजर जो बंद होते हैं वो हाई या लो वोल्टेज सेंसिंग करके बंद होते हैं। तब तक तो हमारा जो नुकसान होना होता है, हमारी जो मशीन जो लोड चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन चल रही है, तो वो खराब हो जाती है। तो इस केस में क्या है कि आपके मूवमेंट जो है डीमर की तुरंत बंद कर देता है। नहीं तो बाकी स्टेबलाइजर्स में क्या है कि उसको सेंसिंग में ये समझ ही नहीं आता, स्टेबलाइजर को टाइम लग जाता है समझने में कि अब करना क्या है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं इसकी, अगर आपकी न्यूट्रल से रिलेटेड अर्थिंग से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपका लोड सेफ रहेगा। तो ये इसके साइलेंट फीचर्स हैं।
और साथियों, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, आप इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था आपको, ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्री है और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैं और बेसिक। और इसमें जो एक फीचर और है, जैसे आपका आप सीएनसी मशीन पे यूज कर रहे हो, कोई आपकी 3 फेज की मोटर है, लिफ्ट है, और एक फेज अगर आपका मिस हो जाता है, पीछे से नहीं आ रही सप्लाई, तो उस केस में आपका सर्वो स्टेबलाइजर जो है वो सिंगल फेज प्रिवेंटर बोलते हैं इसको, वो इनबिल्ट है, वो इसको सप्लाई को फिर भी आपके बंद कर देगा। ये मेन रहता है इसमें। जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करूं मैं तो आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, सीएनसीज में यूज कर सकते हो, और आपका सेंट्रलाइज एसी है, टेलीकॉम सेक्टर्स है, पेट्रोल पंप्स है, रेजिडेंशियल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, वो आप कहीं भी जहां आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है वहां यूज कर सकते हो। मैं एडिशनली एक चीज और बताना चाहूंगा इसके बारे में। जो रेजिडेंशियल पर्पज में अगर हम इसी स्टेबलाइजर को यूज करना चाहें तो ऑलरेडी जैसे आपके एसी के साथ या छोटे छोटे स्टेबलाइजर्स आपने लगा रखे हैं, जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है उसके साथ, तो अगर आप उसको मेन सप्लाई में आपके लोड के हिसाब से अगर इसको लगा दो तो आपको ज़रूरत नहीं है और कोई सर्वो स्टेबलाइजर लगाने की। सारे जितने भी आपके होम अप्लाइंसेज हैं तो वो सेफ रहेंगे। 3 फेज का अगर आपका लोड है, अगर आपका कोई सेंट्रलाइज एसी है या कोई 3 फेज की मोटर है, आपका ट्रेडमिल है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको एक्यूरेट वोल्टेज देगा, करेक्ट वोल्टेज देगा, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। और इसमें क्या है साथियों, दूसरा जो फीचर इसमें क्या है कि रेजिडेंशियल पर्पज के लिए डोमेस्टिक जो स्टेबलाइजर है उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो इसी तरह का कार्ड आ जाएगा और एक आ जाएगा कार्ड हमारे पास, एक डिस्प्ले एक होगा तो उसमें कॉन्टेक्टर 3 अलग अलग होगी। और उसका कारण ये रहता है कि आपका सपोज करो एक फेज चला गया और बाकी के 2 फेज आपको चाहिए ताकि आपका बाकी का लोड चलता रहे डोमेस्टिक में। इसी ये एडिशनल फीचर कई बार रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। ये होटल इंडस्ट्री है उसमें भी ये इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है, कई जगह हमने दिया है, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी तो ये है कि आपको टेलर मेड आइटम मिल जाएगी, आप जैसा भी बोलोगे वैसी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसमें भी वही बात है कि आपका जो कंट्रोल कार्ड है वो सिंगल ही कंट्रोल कार्ड है। मैं आपको वो सिंगल कंट्रोल कार्ड जो हमारा डिस्प्ले है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। साथियों, जो 3 फेज का सर्वो स्टेबलाइजर है, जो ये उसका जो माइक्रो कंट्रोल बेस्ड जो कार्ड है, बता रहे हैं कि मैं बता रहा था आपको कि जो इसका कार्ड है वो सिंगल कार्ड ही है। जो इसका जो ये सिंगल कार्ड है देखने में ऐसा दिखता है और ये आपके सामने आपको दिखाई दे ही रहा है, तो ये एक्चुअल में सिंगल ही, जैसे कि अभी आपने कार्ड देख लिया, इसका सिंगल कार्ड है। और अभी एक्चुअली क्या है कि जो कार्ड है, कार्ड ये सिंगल है तो इसमें मिनिमम वायरिंग है, तो आपके जो फीचर्स हैं सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। वो कहने को लोग बोलते हैं सिंगल कार्ड है लोगों का, पर वो उसको ना कई पार्ट्स में बांट लेते हैं। हमारा कहने को जो कार्ड है एक्चुअल में ही सिंगल कार्ड है। और जो अभी हम आपको ना इसकी दिखाना चाहेंगे कि आपकी ना इसकी वर्किंग कैसे करता है, ये चलता कैसे है, इसका डिस्प्ले कैसे दिखता है। और ये देखिए आपको ये ऐसे चलता है। इसका जो कंट्रोल कार्ड है, देखो साथियों, हमने ये सप्लाई ऑन कर दी है और डिले टाइम के साथ ये 4 सेकंड का जो डिले टाइम था उसके साथ ऑन हो गया। और जो इसमें वोल्टेज जो वी आई है वो इनपुट वोल्टेज है, वी ओ है जो वो आउटपुट वोल्टेज है, और जो वी पी जो शो कर रहा है ये फेस टू फेस वोल्टेज शो कर रहा है। वी आई जो है वो अभी हमने इस पर लोड नहीं डाला है तो वो 0 शो कर रहा है। आप दोनों में देख सकते हो कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। अकॉर्डिंगली जैसे पिछली वीडियो में हमने सिंगल फेस में बताया था माइक्रो कंट्रोल कार्ड में, तो ये ऑटोमेटिकली अपना जो भी डिजायर्ड वोल्टेज है वो आप उसको सेट कर सकते हो, जो आगे स्विचेस दिए हैं उनके थ्रू। और अगर और भी जो फीचर्स हैं, जैसे यूज़र फ्रेंडली है ये, तो उसको कस्टमर हमारे जो सर्वो जाता है उसके साथ एक यूज़र मैनुअल होता है, तो उस यूज़र मैनुअल के हिसाब से आप अपनी जो डिजायर्ड वोल्टेज है अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो ले सकते हैं। आपने दोस्तों ये वीडियो में वर्किंग देख ली है, इसके फीचर्स समझ लिए हैं, इसके यूजेस समझ लिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई साथी खरीदना चाहता है या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है,
अपना जो डीलरशिप लेना चाहता है तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं, मेल आईडी है, उस पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। और साथियों दूसरा ये है कि अगर आपको ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।